कोई ऊंची दीवार के ऊपर से कूदकर अंदर आता था। फिर बीरबल ने सैनिकों से कहा, महल की पिछली दीवार के पास रहने वालों को बुलाओ। थोड़ी देर में एक युवा नौकर घबराया हुआ सामने आया। उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी थी। बीरबल ने पूछा, तुम रात को कहाँ थे? वो बोला, मैं चांद देखने आया था। दरबार में हल्की हंसी फैल गई। सच्चाई सामने आई। बीरबल बोले, अगर चांद देखने आए थे तो पौधों के बीच क्यों गए? नौकर चुप हो गया। फिर उसने सच बता दिया, मुझे बाग बहुत पसंद था। मैं दोस्तों को दिखाने लाता था। खेल खेल में पौधे टूट गए। अकबर का निर्णय। अकबर ने कहा, सुंदर चीजों की कद्र करनी चाहिए, न कि उन्हें नुकसान पहुंचाना। नौकर से माफी मंगवाई गई और उसे बाग की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई ताकि वो अपनी गलती सुधार सके। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, गलती सजा से नहीं, समझ से सुधरती है। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, आज परछाइयों ने हमें सच्चाई दिखा दी। सीख, हर काम का निशान कहीं न कहीं रह जाता है। समझदारी से समस्या का हल निकलता है। गलती मान लेने से इंसान बेहतर बनता है। कहानी 6 अकबर, बीरबल और उल्टी सजा। एक दिन बादशाह अकबर के राज्य में एक अजीब शिकायत आई। शहर के बाजार में लोग कहने लगे थे कि वहां कुछ दुकानदार ग्राहकों को कम तौल देते हैं। ऊपर से मुस्कान, नीचे से चालाकी। लोग डर के मारे खुलकर शिकायत भी नहीं कर पा रहे थे। अकबर ने दरबार बुलाया और बोले, अगर न्याय कमजोर पड़ जाए तो भरोसा टूट जाता है। बीरबल, इस समस्या का हल निकालो। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, जब चालाकी सीधी न मानी जाए तो उसे उल्टा करके पकड़ना पड़ता है। दरबार वाले हैरान हो गए। बाजार की जांच। अकबर और बीरबल साधारण कपड़ों में बाजार पहुंचे। वहां सब कुछ ठीक दिख रहा था। दुकानदार मुस्कुरा रहे थे, तौल सही लग रही थी। लेकिन बीरबल चुपचाप सब देख रहे थे। उन्होंने एक मिठाई वाले से कहा, भाई, आधा सेर मिठाई देना। मिठाई वाले ने तौल दी। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़ गए। बीरबल की तरकीब। अगले दिन अकबर ने आदेश निकाला, आज से बाजार में हर दुकानदार ग्राहक को तौल देगा, लेकिन पैसे तौल के हिसाब से नहीं, बल्कि दुकानदार के बताए हिसाब से लिए जाएंगे। दुकानदार खुश हो गए। एक दुकानदार बोला, वाह, आज तो खूब कमाई होगी। उल्टी सजा का असर। अब जो दुकानदार पहले कम तौल देते थे, वे इस नए नियम से परेशान हो गए। अगर वे कम तौल देते तो उन्हें भी कम पैसे मिलते। धीरे धीरे सभी दुकानदार पूरा और सही तौल देने लगे। बीरबल बाजार में घूमते रहे और सब नोट करते रहे। सच सामने आया। कुछ दिन बाद अकबर ने दरबार बुलाया। बीरबल बोले, जहांपनाह, जिन दुकानों से पहले शिकायतें आती थी वहां अब सब सही है। अकबर ने पूछा, लेकिन किसी को सजा तो दी ही नहीं? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, सबसे अच्छी सजा वही होती है जो इंसान खुद सुधार ले। अकबर का फैसला। अकबर ने आदेश दिया, अब से पूरे राज्य में सही तौल अनिवार्य होगा। दुकानदारों ने शर्मिंदा होकर माफी मांगी। अकबर ने कहा, न्याय डर से नहीं, समझ से चलता है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, जब नियम समझदारी से बने हो तो गलती खुद रुक जाती है। सीख, ईमानदारी से ही असली कमाई होती है। समझदारी वाली सजा सबसे असरदार होती है। गलत रास्ता आखिरकार खुद ही बंद हो जाता है। कहानी 7 अकबर, बीरबल और सवालों का आईना। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में अजीब चर्चा शुरू हो गई। कुछ दरबारी आपस में फुसफुसा रहे थे। कोई कह रहा था, बीरबल तो बस किस्मत से सही जवाब दे देता है। कोई बोला, हर बार अकबर ही उसे बचा लेते हैं। ये बातें अकबर के कानों तक पहुंच गई। अकबर मुस्कुराए, लेकिन कुछ नहीं बोले। दरबार खत्म होने के बाद उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल, अकबर बोले, कुछ लोग तुम्हारी बुद्धि पर सवाल उठा रहे हैं। बीरबल हंसकर बोले, जहांपनाह, सवाल उठना बुरा नहीं है, सवाल ही समझ को तेज करता है। अकबर ने कहा, तो कल दरबार में एक खुली चुनौती होगी। चुनौती का ऐलान। अगले दिन दरबार सजा। अकबर ने घोषणा की, आज कोई भी दरबारी बीरबल से सवाल पूछ सकता है। अगर बीरबल जवाब न दे पाए तो उसे दंड मिलेगा। दरबार में हलचल मच गई। एक दरबारी खड़ा हुआ और बोला, बीरबल, बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो सबके पास होती है लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता?
बीरबल तुरंत बोले, कल। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर हंसी फैल गई, सवालों की बौछार। दूसरा दरबारी बोला, ऐसी कौन सी जगह है जहां रास्ते तो होते हैं पर लोग नहीं चलते? बीरबल बोले, नक्शे में। अब दरबार और उत्सुक हो गया। तीसरा दरबारी बोला, बीरबल, सबसे भारी चीज क्या है? बीरबल ने कहा, गलती, जब इंसान उसे मानने से इनकार करता है। अकबर ने प्रसन्न होकर सिर हिलाया। सबसे कठिन सवाल। अब एक चालाक मंत्री आगे आया। वो बोला, बीरबल, बताओ, आईना झूठ क्यों नहीं बोलता? पूरा दरबार चुप हो गया। बीरबल कुछ पल शांत रहे। फिर उन्होंने पास रखा एक आईना उठाया। उन्होंने उस मंत्री को आईना दिखाते हुए पूछा, बताओ, इसमें क्या दिख रहा है? मंत्री बोला, मैं। बीरबल मुस्कुराए। बस इसी कारण आईना झूठ नहीं बोलता। वो वही दिखाता है जो सामने होता है। अकबर का फैसला। अकबर जोर से हंसे और बोले, आज साबित हो गया कि बुद्धि सिर्फ जवाब देने में नहीं, सवाल समझने में भी होती है। दरबारियों ने बीरबल से माफी मांगी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, शक करना गलत नहीं, लेकिन बिना समझे शक करना गलत है। अकबर बोले, आज से इस दरबार में सवालों से डर नहीं, सीख होगी। सीख, मोरल, अक्ल दिखावे में नहीं, समझ में होती है। सही सवाल आधा जवाब होता है। सच हमेशा सामने जैसा ही होता है। कहानी 8, अकबर, बीरबल और भूली हुई चिट्ठी। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक बूढ़ा आदमी आया। उसके हाथ में एक पुरानी सी चिट्ठी थी। कपड़े फटे हुए थे और आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। अकबर ने पूछा, बाबा, क्या परेशानी है? बूढ़ा बोला, जहांपनाह, ये चिट्ठी मेरे बेटे ने कई साल पहले मुझे लिखी थी। वो सैनिक था और युद्ध पर गया था। चिट्ठी में लिखा है कि उसने अपनी सारी जमा पूंजी सुरक्षित जगह पर रखी है, लेकिन वो जगह कहाँ है मैं समझ नहीं पाया। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने चिट्ठी ली और पढ़ी। उसमें लिखा था, पिताजी, मैंने अपनी मेहनत की कमाई वही रखी है जहां रोज सच्चाई दिखाई देती है, लेकिन कोई उसे देखता नहीं। अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इसका क्या मतलब हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, कभी कभी जवाब आंखों के सामने होता है, लेकिन ध्यान नहीं जाता। बीरबल की जांच। बीरबल ने बूढ़े आदमी से पूछा, तुम्हारा बेटा कैसा था? बूढ़ा बोला, बहुत ईमानदार, रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता था। बीरबल ने फिर पूछा, वो रोज कहां बैठकर चिट्ठियां लिखता था?